नमस्कार दोस्तों, CGPSC प्रेप में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल या घंटी को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं और हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान। आज देखेंगे हम छत्तीसगढ़ में उद्योग पार्ट 2 टॉप 25 प्रश्न। इसके पहले हमने देखा था पार्ट 1 जिसमें हमने 20 प्रश्न किए थे, जिसको आप यहाँ ऊपर आई लिंक आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए चालू करते हैं। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में औद्योगिक पार्क एक बार फिर से देख लेते हैं। इसको कल भी हमने देखा था पिछले लेक्चर में। तो सबसे पहले बायोटेक पार्क। बायोटेक पार्क कहाँ है? सरगुजा जिले में है। एल्यूमिनियम पार्क है कोरबा में। ट्रैफिक पार्क है लंगरा बिलासपुर में। एपरल पार्क है भनपुरी रायपुर में। मेटल पार्क है कहाँ? राव भाटा रायपुर में। IT पार्क है नया रायपुर में। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क है नया रायपुर में, इसको भी याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग पार्क है नया रायपुर में। प्लास्टिक पार्क है तिल्दा रायपुर और राजनांदगांव। कहाँ कहाँ स्थित है? तिल्दा रायपुर और राजनांदगांव। राजनांदगांव में खैरा जीटी में स्थित है ये। हर्बल पार्क है बगौद धमतरी। फूड पार्क है बोरई दुर्ग और टेडेसरा राजनांदगांव। मेगा फूड प्रोसेसिंग पार्क है बगौद धमतरी, सरोरा और बेमेतरा रायपुर। उसके बाद आता है साइंस पार्क। साइंस पार्क है सुकमा में। एग्रो पार्क है बस्तर में। इंजीनियरिंग पार्क है भिलाई ग्राम हथखोज में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है भिलाई में, इसको भी याद रखिएगा। जैव प्रौद्योगिकी पार्क है मुनगी ग्राम रायपुर में। सांप पार्क है तपकरा जसपुर में। डियर पार्क है कहाँ? डियर पार्क है कोटम सरनागल्टर ग्राम बस्तर में। और किसान शॉपिंग मॉल है राजनांदगांव में, प्रथम 2010 में बनाया गया था और दूसरा है महासमुंद, इसको भी ध्यान में रखिएगा। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक कॉम्प्लेक्स कौन कौन से देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स। कोसा शिल्प कॉम्प्लेक्स है जांजगीर चांपा और रायगढ़ में। राइस मिल कॉम्प्लेक्स है तिल्दा एवं धमतरी में। साइकिल कॉम्प्लेक्स है सिलतरा में। प्लास्टिक कॉम्प्लेक्स है तिल्दा रायपुर और एक राजनांदगांव में भी है। ड्राई पोर्ट कॉम्प्लेक्स है उरला। स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स है घुड़ारी एवं बासीन। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स है कहाँ? जगदलपुर में। साथ ही प्रदेश का पहला एवं भारत का 9वां विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थान रायपुर में स्थित है। ठीक है। वर्तमान में नवीनतम विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना राजनांदगांव में की गई है, जो कि सोलर सेज है और जिसका विकास लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया गया है। नवीन औद्योगिकी नीति में जिलों को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो चलिए चालू करते हैं आज के टॉप 25 प्रश्न। सबसे पहला क्वेश्चन है, राज्य में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? राजनांदगांव, भिलाई, रायपुर या महासमुंद? तो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है भिलाई में। केंद्र सरकार द्वारा सॉफ्टवेयर उद्योगों के विकास के लिए स्थापित सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया सोसाइटी के केंद्र के रूप में स्थापित किया गया है भिलाई में से। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, छत्तीसगढ़ राज्य में स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ प्रस्तावित है? उरला, सिलतरा, रावभाटा या बासीन? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बासीन, जो कि कहाँ स्थित है? राजिम में, नहीं सॉरी बासीन में है। और दूसरा है राजिम, तीसरा है घुड़ारी महासमुंद में। 3 जगह स्टोन कटिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। ठीक है। यहाँ पाए जाने वाले फर्सी पत्थरों के परंपरागत कारोबारों को सुव्यवस्थित स्वरूप देने के लिए किया गया इसे। प्रश्न नंबर 3, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र कौन सा है? उरला, सिरगिट्टी, सिलतरा या जामुल? तो करेक्ट आंसर होगा इसका, प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है सिलतरा, ऑप्शन नंबर सी। यह एक वृहद औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। प्रश्न नंबर 4, छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI निम्नलिखित में से किस जिले में है? रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव या बिलासपुर? करेक्ट आंसर होगा बिलासपुर के कोनी में ITI संस्थान स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 5, औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जिला कौन सा है? रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर या कवर्धा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, दुर्ग औद्योगिक रूप से सबसे विकसित जिला है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, छत्तीसगढ़ के किस जिले को सीमेंट का हब केंद्र कहा जाता है? रायपुर, दुर्ग, बलौदाबाजार या जांजगीर चांपा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, बलौदाबाजार को सीमेंट केंद्र का हब कहा जाता है। ठीक है। सीमेंट उद्योग के बारे में देखें तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में कड़प्पा शैल विस्तृत है, जिसमें चूने की प्रधानता पाई जाती है। ठीक है। चूना सीमेंट निर्माण हेतु उत्पाद है और इसलिए प्रदेश के मध्य भाग में सर्वाधिक सीमेंट कारखाना है। प्रदेश में सीमेंट के 7 वृहद उद्योग और 1 लघु उद्योग कार्यरत है।
सबसे पहला है एसोसिएट सीमेंट कंपनी जो कि है जामुल दुर्ग में। छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट कारखाना 1965 में एसीसी स्थापित किया गया था। उसके बाद है लफार्ज 1 और लफार्ज 2। लफार्ज 1 है जांजगीर चांपा अरसमेटा में और लफार्ज सीमेंट कंपनी 2 है सोनाडी बलौदाबाजार में। फिर है अल्ट्राटेक सीमेंट। अल्ट्राटेक सीमेंट है हिरमी बलौदाबाजार और ग्रासीम सीमेंट है रावण में। अंबुजा सीमेंट है रवान में बलौदाबाजार। बिड़ला सेंचुरी सीमेंट है बैकुंठ रायपुर 1997। रेमंड सीमेंट कंपनी है गोपालपुर बिलासपुर में। श्री सीमेंट कंपनी है बलौदाबाजार में। इमामी सीमेंट कंपनी है रिश्दा बलौदाबाजार में। केलकर सीमेंट कंपनी है भूप देव रायगढ़ में। ठीक है। उसके बाद मोदी सीमेंट कंपनी है मोदी ग्राम रायगढ़ में। जेके सीमेंट कंपनी है रायगढ़ में। सेंचुरी सीमेंट कंपनी है बैकुंठ रायपुर और जेके लक्ष्मी सीमेंट कंपनी है अहिवारा दुर्ग। जेपी सीमेंट कंपनी है भिलाई में और आखिरी में जय बजरंग सीमेंट कंपनी है जगदलपुर में। ये टोटल हमारे सीमेंट उद्योग छत्तीसगढ़ में है और सबसे ज़्यादा है कहाँ, बलौदा बाजार में। बलौदा बाजार का आप याद रखिएगा, ये 4 है, सोनाडी, हिरमी, रावण और रवान। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अगर आएगा तो बलौदा बाजार से पूछ सकते हैं आपसे। प्रश्न नंबर 7, छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर टिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है? दंतेवाड़ा, सुकमा, रायपुर या जगदलपुर? तो इसको याद रखिएगा, रायपुर में टिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 8, कोसा शिल्प के लिए निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? रतनपुर, रायगढ़, चंद्रपुर या मैनपुर? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रपुर कोसा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जो कि जांजगीर चांपा में है। कोसा के कीड़े का पालन मुख्यतः अर्जुनी, साजा एवं साल वृक्षों में पाई जाती है। राज्य में बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायगढ़, चांपा में कोसा उद्योग से रिलेटेड काम किया जाता है। जांजगीर चांपा जिले का चांपा में कोसा बुनाई उद्योग प्रसिद्ध है पूरे भारत में। ठीक। प्रश्न नंबर 9, छत्तीसगढ़ का पहला बियर संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, दुर्ग? तो इसको याद रखिएगा, कहाँ किया गया है? दंतेवाड़ा में। हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? रायपुर, रायगढ़, राजनांदगांव या बस्तर? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, हस्तशिल्प कॉम्प्लेक्स है बस्तर में। बस्तर जिले के कलात्मक हस्तशिल्प के विकास मुख्यतः बेल मेटल शिल्प पर आधारित इकाइयों के लिए एवं आदिवासियों का अधिक लाभप्रद रोजगार हेतु जगदलपुर में हस्तशिल्प आधारित 50 इकाइयाँ स्थापित की गई है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 11, राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग किस जिले में स्थित है? बस्तर, जगदलपुर, रायगढ़ या सरगुजा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सरगुजा में है कत्था उद्योग, है ना। प्रदेश में कत्था उद्योग खैर वृक्ष पर आधारित है, जो कि खैरवार जनजाति द्वारा संग्रहण किया जाता है। राज्य का एकमात्र कत्था उद्योग सरगुजा वुड प्रोडक्ट अंबिकापुर में संचालित है। प्रश्न नंबर 12, छत्तीसगढ़ राज्य के भिलाई में स्थित भारत रिफ्रैक्टिस का निर्माण निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से हुआ है? रूस, जापान, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, जापान के सहयोग से भारत रिफ्रैक्टिस का निर्माण किया गया है, जो कि कहाँ स्थित है? भिलाई में स्थित है। इसका निर्माण किया गया सन 1978 में और यहाँ फायर क्ले ब्रिक्स का निर्माण किया जाता है। प्रश्न नंबर 13, छत्तीसगढ़ का शिवकाशी किसे कहा जाता है? बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग या कोरबा? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ का शिवकाशी कहा जाता है बिलासपुर को। ठीक है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में माचिस उद्योग स्थापित है, इसलिए छत्तीसगढ़ को शिवकाशी कहा जाता है बिलासपुर में। निम्नलिखित में से कहाँ फूड पार्क की स्थापना की गई है? सरगुजा, मुंगेली, कोरबा या धमतरी? तो करेक्ट आंसर होगा इसका धमतरी। फूड पार्क की स्थापना ग्राम बगौद धमतरी में किया गया है और इसी औद्योगिक पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर तथा परीक्षण प्रयोगशाला, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, रॉ मटेरियल व्यवस्था, पैकिंग, ग्रेडिंग आदि की सामूहिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 15, कोसा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? रायपुर, बिलासपुर, जांजगीर चांपा या बस्तर? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, बस्तर में है कोसा अनुसंधान केंद्र। ठीक है। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है। सिलतरा रायपुर में है, बिल्कुल सही। बुरई दुर्ग में है, औद्योगिक क्षेत्र, सही है। अंजनी रायगढ़ में है, गलत। अंजनी है बिलासपुर में। ठीक है।
उर्ला रायपुर में है, सही। तो सुमेलित नहीं है बोला तो कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर जेम्स एंड ज्वेलरी सेज स्थापित किया गया है? सिरगिट्टी, भिलाई, जगदलपुर या नया रायपुर? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, नया रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी सेज स्थापित किया गया है। इसके बारे में बता दूं कि छत्तीसगढ़ क्षेत्र के बहुमूल्य खनिजों एवं रत्नों को तलाश कर विक्रय हेतु अधोसंरचनात्मक पार्क का निर्माण रायपुर में किया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में, तथा CSIDC एवं रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर हैदराबाद द्वारा इसे मिल करके किया जा रहा है, स्थापित किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 18, छत्तीसगढ़ राज्य में SCCL का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रायपुर, भिलाई, कोरबा या बिलासपुर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? बिलासपुर में स्थित है, इसको याद रखिएगा, SCCL का मुख्यालय। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस औद्योगिक संस्थान को साराडी बराज से जल प्रदाय किया जाता है? ठीक है, देख लेते हैं। इंड बरात पावर इंफ्रा लिमिटेड हैदराबाद, SKS इस्पात एवं पावर लिमिटेड, NTPC लारा या उपरोक्त सभी? तो याद रखिएगा साराडी बराज से इन सभी को क्या किया जाता है? जल प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 20, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर विद्युत केंद्र बना? रायगढ़, सारंगढ़, जसपुर या रायपुर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में विद्युत केंद्र बना कहाँ? सारंगढ़ में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रारंभ छत्तीसगढ़ में किस जिले से किया गया? रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर या बस्तर? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी, राजनांदगांव से श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का प्रारंभ किया गया था। प्रश्न नंबर 22, छत्तीसगढ़ में प्रथम सीमेंट संयंत्र की स्थापना 1965 में किया गया? तो बिल्कुल सही है, ACC का किया गया। वैगन रिपेयर शॉप निर्माण 1966 में किया गया, ये भी सही है। NTPC के विद्युत संयंत्र कोरबा एवं बिलासपुर जिले में है, ये भी सही है। अभी एक नया भी बन गया पुसौर में। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की स्थापना 1975 में की गई, तो ये गलत है। कब किया गया था? 1965 में किया गया था। इसको याद रखिएगा, बाल्को की स्थापना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, 1, 2 और 3 सही है। प्रश्न नंबर 23, छत्तीसगढ़ में मेटल पार्क स्थित है? कवर्धा, बलौदाबाजार, दुर्ग या रायपुर? तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर लास्ट डी, रायपुर में स्थित है छत्तीसगढ़ में मेटल पार्क। मेटल पार्क के बारे में बता दूं तो फेरस एवं नॉन फेरस डाउन स्ट्रीम अप्रदूषणकारी सूक्ष्म तथा लघु उद्योग को भूमि उपलब्ध कराने की दृष्टि से मेटल पार्क रायपुर में स्थापित किया गया है। रायपुर में कहाँ स्थापित किया गया है? रावभाटा में स्थापित किया गया। प्रश्न नंबर 24, छत्तीसगढ़ में अपैरल पार्क का स्थापना या कहाँ स्थापित किया गया है? रायपुर, बिलासपुर, भिलाई या राजनांदगांव? तो करेक्ट आंसर होगा इसका क्या? ऑप्शन नंबर ए, रायपुर के भनपुरी में अपैरल पार्क की स्थापना की गई है। इस इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क की स्थापना रेडीमेड गारमेंट इकाइयों के लिए किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 25, NTPC पुसौर लारक की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2600 मेगावाट, 2980 मेगावाट, 4000 मेगावाट? इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, 4000 मेगावाट NTPC पुसौर लारक की विद्युत उत्पादन क्षमता है। इसके बारे में देखते हैं तो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC, इसके 3 केंद्र है छत्तीसगढ़ में, कोरबा, सीपत और पुसौर। कोरबा का स्थापना किया गया सन 1978 में। इसकी उत्पादन किया गया 1983 से और इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 2600 मेगावाट। NTPC सीपत कहाँ पास स्थित है? बिलासपुर में। स्थापना किया 2002 में, उत्पादन प्रारंभ हुआ 2008 में और 2980 मेगावाट यहाँ बिजली उत्पादन किया जाता है। NTPC पुसौर लारा में स्थान रायगढ़ प्रस्तावित नहीं है, बन चुका है अभी 2019 में। ठीक है, हाँ, तो इसको काट लीजिएगा। और इसमें कितना विद्युत उत्पादन क्षमता है? 4000 मेगावाट। इस NTPC कंपनी से पश्चिमी ग्रिड को विद्युत भेजा जाता है, जैसे मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा वगैरह को। और इसी NTPC कंपनी में खनिज के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? कोयला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये आज का हमारा लेक्चर था। इसके पहले हमने 20 क्वेश्चन किए, ये 25 क्वेश्चन है, टोटल हो गया 45 क्वेश्चन। और इसको अच्छे से देख के जाइएगा एग्ज़ाम से पहले या कभी भी कोई भी एग्ज़ाम होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इन्हीं 45 में से
आपके क्वेश्चन आ जाए एग्ज़ाम में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सभी के सभी, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए हैं इनमें से कुछ नए हैं और कुछ क्या है कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, 2-3 बार, कुछ कुछ क्वेश्चन तो 3-3 4-4 बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।